शेरू और उसका सबसे अच्छा दोस्त किट्टू जंगल में घूम रहे थे। दोनों खेलते खेलते एक रहस्यमयी गुफा के पास पहुँचे, जहाँ से अजीब सी बैंगनी रोशनी निकल रही थी। गुफा तक पहुँचने के रास्ते में उन्हें एक पुराना लकड़ी का पुल पार करना पड़ा। पुल खतरनाक और टूटा हुआ था, लेकिन शेरू ने सावधानी से पार किया और किट्टू ने अपनी तेज चाल से छलांग लगाई। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, वहाँ का वातावरण डरावना और रोमांचक था। दीवारों पर चमकते चिन्ह और अजीब आवाजें उन्हें अंदर की ओर खींच रही थी। गुफा के भीतर पहला खतरा तब आया जब शेरू के कदम रखते ही दीवारों से नुकीले कांटे निकलने लगे। किट्टू ने अपनी फुर्ती से शेरू को बचाया और दोनों सतर्क होकर आगे बढ़े। गुफा के अंदर लावा की झील से एक आग का राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर आग से चमक रहा था और उसकी डरावनी दहाड़ ने वातावरण को और भयानक बना दिया। शेरू ने अपनी ताकत और किट्टू ने अपनी तेज गति का इस्तेमाल करके राक्षस को उलझाया। अंत में शेरू ने एक चमकते हुए पत्थर का उपयोग करके राक्षस को पराजित किया। इसके बाद गुफा के अंदर एक और रास्ता खुला, जहाँ एक विशाल पत्थर का राक्षस खड़ा था। उसकी बड़ी लाल आंखें और मजबूत शरीर देखकर शेरू और किट्टू चौंक गए। किट्टू ने अपनी चालाकी और गति से पत्थर के राक्षस को उलझाया, जबकि शेरू ने उसके सिर पर लगे नीले क्रिस्टल को तोड़कर उसे खत्म कर दिया। गुफा के अगले हिस्से में छाया का एक भूतिया राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी लाल आंखें और डरावनी हंसी माहौल को डरावना बना रही थी। शेरू ने अपनी दहाड़ से रोशनी की एक तेज किरण निकाली और किट्टू ने अपनी गति से हवा का चक्र बनाकर राक्षस को फंसा लिया। शेरू के अंतिम प्रहार से वह राक्षस भी खत्म हो गया और गुफा रोशनी से भर गई। गुफा से बाहर निकलने पर शेरू और किट्टू को जंगल के जानवरों ने घेर लिया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। दोनों ने खुशी से जश्न मनाया और फिर एक बड़े पेड़ के नीचे आराम किया। शेरू आम खा रहा था और किट्टू फलों से खेल रहा था। सूरज ढलने के साथ दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए और उनकी कहानी जंगल में हमेशा के लिए यादगार बन गई।